Hello, students, and welcome back to Learn with Shweta. Because of my busy schedule, I was not able to make and upload videos of your syllabus, but now we will keep updating the channel with new videos like your NCRT syllabus and so on. So, without wasting the time, let's come to our topic. And today we are going to study chapter number 6 of class 7, that is Expert Detective. So, let's get started. Before you read, Nishad, a boy of 7, also called 7 because its name means the 7 notes of musical scale. So यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम है निशाद एंड हिज एज इज़ 7 साल का बच्चा है और उसके नेम का जो मीनिंग है निशाद मीन्स होता है 7th नोट ऑफ म्यूज़िकल स्केल। जो 7th नोट होती है म्यूज़िकल स्केल की लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। सो ये जो स्केल होती है इसका मतलब होता है निशाद। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। सो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नेम है मिस्टर नाथ। तो जो सिस्टर होती है निशाद की, हर नेम इज़ माया। सो उसकी जो एज है, हर एज इज़ 10-year-old एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ कि मिस्टर नाथ कौन है, उनके बारे में जानना चाहती थी। Then one day the children's marble rolls into the Mr. Nath rooms and Nishad gets a chance to see him. So एक दिन क्या हुआ, हम दोनों बच्चे आपस में रोल्स खेल रहे थे। मार्बल्स जो होते हैं ना, कांच कंचे जो होते हैं, तो उससे खेल रहे थे और खेलते खेलते जो उनका रोल्स था वो मिस्टर नाथ के रूम में चला गया और निशाद को एक चांस मिल गया उनके रूम में झांकने का, देखने का। इज़ ही अ क्रूक और अ रन। तो निशाद ये सोचता है कि अब मैं जाऊंगा और मुझे ये पता चल जाएगा कि क्या वो कोई क्रूक है, मीन्स वो कोई अपराधी हैं, या रन मतलब या किसी जेल से वो भागे हुए हैं। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कारड। क्यों उनके जो फेस हैं, फेस पे इतने बुरी तरीके से निशान हैं कटने के। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। क्यों उनके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं। निशाद मदर्स अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। सो जो निशाद की जो मदर रहती हैं, शी वॉज अ डॉक्टर, और मिस्टर नाथ जो थे वो उनके पेशेंट थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे। सो एक्सपर्ट डिटेक्टिव पार्ट 1। एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द 7th सेड, he doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat. So यहाँ पे निशाद जो है, जिसको यहाँ पे 7 करके भी डिनोट किया गया है, जहाँ जहाँ आप यहाँ पे चैप्टर में देखोगे 7 लिखा हुआ है, इट मीन्स हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट निशाद। तो निशाद कहता है माया से कि वो एक मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखते हैं। ही डजेंट लुक लाइक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। हो सकता है वो मॉन्स्टर की तरह नहीं दिखते हो माया, बट क्या तुमने देखा कि हाउ थिन ही इज़, वो कितने ज़्यादा पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर, हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हों और अपने खाने के लिए कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हों। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। सो माया जो है वो निशाद से कहती है कि वो इतने ज़्यादा गरीब नहीं हो सकते हैं। अगर वो कोई क्रूक हुए, अपराधी हुए, या फिर जेल से भागे हुए अपराधी हुए, कोई लुटेरे हुए, तो इस तरीके से वो गरीब नहीं हो सकते हैं। ही इज़ प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन हिज रूम। सो माया उससे कहती है कि अगर वो कोई अपराधी होंगे या कोई चोर होंगे तो उनके घर में बहुत ज़्यादा मिलियंस में पैसे पड़े होंगे जो कि उन्होंने कहीं पे स्टैश्ड अवे मीन्स कहीं पे छुपा रखे होंगे अपने घर में, हिडन अवे। सो डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल, माया? निशाद जो है माया से पूछता है कि क्या तुमको सच में लगता है कि मिस्टर नाथ जो है एक क्रिमिनल है। ही डजेंट लुक लाइक वन, वो एक क्रिमिनल की तरह नहीं दिखते हैं। निशाद लुक डाउटफुली, बहुत ही सोचते हुए माया की तरफ देखते हुए ये बात कहता है। ऑफकोर्स ही इज़ 1-7, आई सेड। माया अब कह रही है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक क्रिमिनल है। एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। Mr. Mehta told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs. So माया ये बात भी कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि वो एक क्रिमिनल है
एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि वो भूख से नहीं मर रहे हैं या नहीं बैठे हैं, क्योंकि मिस्टर मेहता अभी मुझसे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि जो रमेश है, जो हमारे घर के आसपास जो रेस्टोरेंट है डाउनस्टेयर में नीचे के साइड में, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और वहाँ से मिस्टर नाथ के लिए रमेश जो है खाना लेके जाता है। सो ये बात मिस्टर मेहता ने बताई थी इसको माया को। देन बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said. निशाद जो है वो माया से कहता है कि माया, लेकिन मिस्टर मेहता ने हमें ये बताया था कि मिस्टर नाथ जो है कहीं पे भी काम नहीं करते हैं, तो उनके पास आखिर पैसे कैसे आएंगे फूड की पेमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम, माया जो बहुत ही ज़्यादा चौंक के इस बात का रिप्लाई देती है और कहती है कि एग्जैक्टली मुझे भी यही लगता है कि उनके पास इतने पैसे आखिर कहाँ से आएंगे। He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It is probably full of silver and gold and jewels and वो माया कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे अपने घर में कहीं छुपा रखे हैं। हो सकता है जो उनके घर में एक ट्रंक, एक बक्सा है, उसमें उन्होंने बहुत सारे गोल्ड्स और सिल्वर को या फिर ज्वेलरीज को छुपा रखा हो। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्टेड मीन्स होता है किसी की बात को बीच में रोकते हुए कहना। तो जैसे ही माया बोल रही होती है तो निषाद जो है उसको ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है और उसको रोकते हुए कहता है कि क्या तुम ये क्या बकवास बातें बोल रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। फिर माया जो है उसको रोकते हुए कहती है कि मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज कार्स? लेकिन अब ये सब बातें छोड़ो निषाद, तुम ये बताओ कि क्या तुमने मिस्टर नाथ के फेस पे जो स्कार्स हैं, जो दाग हैं, उसको नोटिस किया? आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। वो कहता है कि मैंने नोटिस तो नहीं किया बिकॉज इट वॉज सो डार्क, बहुत ही ज़्यादा डार्क था, बट मैं उसका बेट लगा सकती हूँ कि वो जो दाग हैं जब शूट आउट हो रही होगी पुलिस के साथ उनकी, तो जब वो भाग रहे होंगे या पुलिस के साथ जब लड़ाई हो रही होगी तो उस टाइम उनके फेस पे ये स्कार्स आ गए होंगे। मम्मी told us quite clearly they were burn scar, निषाद said firmly. ये बात जब माया बोलती है तो निषाद जो है उसको रोकते हुए कहता है कि हमारी मम्मी ने, जो कि एक डॉक्टर भी थी और मिस्टर नाथ उनके पेशेंट थे, तो वो याद दिलाते हुए माया से कहता है कि हमारी मम्मी ने हमें बताया था कि उनके फेस पे जो स्कार्स हैं वो बर्न मार्क्स हैं, मीन्स जलने के निशान हैं। निषाद ये बात बोलता है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 look unsure. यहाँ पे माया जो कहती है कि हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर में आग लगा दी हो कि वो घर से बाहर आ जाएं। बहुत सारी सिचुएशन जो माया है निषाद के सामने लाने लगती है जस्ट टू प्रूव हिम दैट ही इज़ अ क्रूक। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at Girgaon as I was spending the evening with her school friends. When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt mostly annoyed that I hadn't been there. Basically आपको ये चैप्टर्स के जो भी नरेशंस दिए हुए हैं ये पढ़ के ऐसा आपको समझ में ही आ रहा होगा कि ये जो स्टोरी है, स्टोरी की टेलिंग कौन कर रहा है? माया स्टोरी बता रही है, ठीक है, क्योंकि एवरीवेयर वी कैन से दैट ही केम टू मी, आई सेड, तो ये माया कह रही है। तो यहाँ पे देखो इस लाइन का मतलब क्या है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मतलब जो कमिंग मंडे था, आने वाला मंडे था, उस दिन उनकी मदर का बर्थडे रहता है और जो निषाद रहता है 7, वो अपनी मदर के साथ उनकी क्लिनिक चला जाता है और जो माया रहती है वो अपने फ्रेंड्स के घर चली जाती है, स्कूल फ्रेंड्स के घर चली जाती है इवनिंग स्पेंड करने। लेकिन जब निषाद वापस आता है तो वो माया से बोलता है कि मैं मिस्टर नाथ से मिला। उसके बाद जो माया होती है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, अनॉय करती है कि आखिर मैं क्यों नहीं उनके साथ गई। 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving.
सो जो निषाद रहता है, जैसे ही वो मिस्टर नाथ को देखता है बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है कि वो इतने ज़्यादा सिकली तरीके से, मतलब बहुत ही ज़्यादा थके हुए बीमार तरीके से क्लिनिक में आए। मैं उनको देख के बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया एंड ही टोल्ड मी that he had knocked loudly on Mr. Nath's door an evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." So निषाद जब वहाँ से वापस आ गया रहता है क्लिनिक से, तो वो मिस्टर नाथ के घर जाता है और वो उनके डोर को नॉक करता है और ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर नाथ ओपन द डोर, डोर ओपन करिए। ये बात वो माया को बताता है और माया यहाँ पे नरेट कर रही है। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क हिम लॉस्ट अनदर मार्बल। उसके बाद मिस्टर नाथ जो है वो डोर ओपन करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने फिर से अपने मार्बल्स खो दिए या दूसरे मार्बल्स खो दिए। ही हैड ऑब्वियसली रिकग्नाइज माई ब्रदर। हियर माया इज सेइंग कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे भाई को पहचान गए थे। नो, सेड निषाद, he had taken the man's hand into his own and thrust a bar of chocolate into it. उसके बाद निषाद उनको रिप्लाई में बोलता है नो, मतलब मैंने कोई मार्बल्स नहीं खोए हैं। वो मिस्टर नाथ का हाथ पकड़ के अपने हाथ में लेता है और चॉकलेट की बाइट उनके हाथ पे रख के वो चला आता है वहाँ से। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक 7? आई आस्क्ड। अब यहाँ पे माया जो है वो बोलती है कि क्या तुम्हें चांस मिला उनके घर में जो ट्रंक बक्सा रखा है उसमें झांकने का? निषाद लुक डिसअपॉइंटेड। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। देन ही स्माइल्ड। तो निषाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, निराश होके देखता है माया की तरफ और कहता है कि मिस्टर नाथ ने मुझे घर में आने के लिए भी नहीं बोला, और उसके बाद वो हंसने लगता है। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। उसके बाद जो निषाद है वो कहता है कि मैं घर में तो नहीं जा पाया लेकिन मुझे कुछ पता चला है। माया, आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम। सो मैं मिस्टर नाथ के घर के नीचे जो रेस्टोरेंट था मैं वहाँ गया और वहाँ पे मुझे रमेश मिला और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। माया जो है वो उसको प्रेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए निषाद को बोलती है कि वेरी गुड मिस्टर डिटेक्टिव। आई सेड पैटिंग हिम ऑन टू द बैक। पैटिंग मीन्स होता है पीठ को थपथपाना। जैसे आपको कोई प्रेज करता है या आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपके पेरेंट्स भी आपको प्रेज पे पैट करते हुए कहते हैं कि वेरी गुड, वेल डन। सो इन द सेम मैनर माया भी निषाद के पीठ पे पैटिंग करके और उसको बोलती है, प्रेज करती है। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। उसके बाद माया कह रही है कि मैं ऐसी आशा करती हूँ कि तुमने रमेश से जितने भी क्वेश्चंस पूछे होंगे बहुत अच्छी तरीके से पूछे होंगे। 7 लुक प्लीज। 7 जो है मतलब निषाद जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 मील फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 कप्स ऑफ टी। तो रमेश जो था उसने बताया था निषाद से कि वो 2 मील्स लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए एवरी मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 कप वो टी की भी लेके जाता है, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। एक टी की कप वो मॉर्निंग में ले जाता है, एक टी की कप आफ्टरनून में ले जाता है। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट्स। रमेश ने बताया कि मिस्टर नाथ को अपने खाने के बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं रहती थी, वो चूज़ी नहीं थे, उनको जो खाने को दे दिया जाता था वो खा लेते थे। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, वो हमेशा सेम फूड प्रेफर करते थे, लाइक 2 चपातीज, सम दाल एंड वेजिटेबल्स। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। सो मिस्टर नाथ जो थे जैसे ही उनको खाना मिलता था उसी टाइम वो खाने की पेमेंट कर देते थे कैश में, और जो वेटर उनके लिए खाना लेके जाता था रमेश, उसको टिप्स भी दिया करते थे। सो रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। तो माया से कहता है निषाद कि रमेश ने मुझे बहुत ही एक स्ट्रेंज बात बताई है। 7 एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches to Mr. Nath room and the same man with him each time. He's tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot unlike Mr. Nath who hardly speaks. So 7 ने बताया, निशान ने बताया कि जो रमेश है वो संडे के दिन जब भी मील लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए तो 2 मील्स लेके जाता है, 2 प्लेट्स लेके जाता है एवरी संडे।
और जो उनसे मिलने आता था मिस्टर नाथ से, जो पर्सन मिलने आता था वो बहुत ही ज़्यादा टॉल था, फेयर था और वो स्पेक्स पहनता था और बहुत ही ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा बोलता था। और मिस्टर नाथ बहुत ही कम टॉकेटिव थे, ही वॉज वेरी लेस टॉकेटिव पर्सन। वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम। तो यहाँ पे माया जो है निषाद को प्रेज करते हुए बोलती है कि वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस इन आवर इंक्वायरीज। तो माया इज सेइंग कि अब हमारी इंक्वायरी में कुछ प्रोग्रेस आई है, हम आगे बढ़े हैं। वील हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रूक। सो हमारे पास इतने सारे फैक्ट्स आ गए हैं और इन सारी चीज़ों को हमें ऐसे सॉल्व करनी है जैसे कि हम कोई एक्सपर्ट डिटेक्टिव हों और जो क्रूक है, जो अपराधी है, उसको हम ट्रैप कर सकें, मतलब अपने जाल में फंसा सकें। हाउ you go on Maya's seventh sign. How can you possibly imagine he is a crook? He looks so ordinary. सो यहाँ पे निषाद को थोड़ा सा गुस्सा आता है और माया से कहता है कि तुम इतना आगे कैसे सोच सकती हो, आखिर तुम कैसे ब्लेम कर सकती हो कि वो एक अपराधी हैं, वो बहुत ही ऑर्डिनरी सिंपल पर्सन लगते हैं। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटॉर्टेड। तो माया यहाँ पे बोलती है कि जितने भी क्रिमिनल्स अपराधी होते हैं वो एक सिंपल ही दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी ही दिखते हैं। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे? क्या तुमने वो पिक्चर देखी थी न्यूज़पेपर कटिंग में, जो हैदराबाद में जो घर पे घुस के जिन लोगों ने चोरी की थी? ही लुक लाइक अ मैन ऑन अ स्ट्रीट, निषाद लुक डाउटफुली। तो माया कहती है कि वो देख के उसको लग रहा था कि कितना सिंपल सा पर्सन है, कि वो ज़मीन पे भी सिंपल ही रहता होगा, चलता होगा। और निषाद जो है बहुत ही डाउटफुल तरीके से माया को देखता है। The monsoon broke the next day. Dark clouds accompanied by building flash of lightning and rolling rolls of thunder burst with all their fury flooding in streets with the heavy downpours. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, मॉनसून्स आ जाते हैं, बरसात होने लगती है और बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं, बिल्डिंग में आसमान में बिजलियाँ आने लगती हैं, कड़कने लगती है, थंडर्स होती है, थंडरिंग होती है और जो स्ट्रीट्स होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। एक तरीके का हैवी फ्लड आ जाता है वहाँ पे, थोड़ा भारी भारी सा पानी, मतलब अच्छे लेवल में सड़कों पे पानी जमा हो जाता है। School was to have reopened after the summer holiday, but no traffic could move through the flooded roads, and there was an unexpected holiday. So next day schools जो थे निषाद और माया के वो ओपन होने वाले थे, but because of the heavy rain और जो फ्लड आ गई थी उनकी सिटी में, उसकी वजह से वहाँ पे रोड्स पे कोई भी बस वगैरह रन नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उस दिन उन लोगों का हॉलीडे हो गया। I thought I would spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. So माया कहती है कि मैंने सोचा कि मैं इस टाइम को क्यों ना यूटिलाइज़ करूँ। फिर वो अपने डेस्क पे, बेडरूम के जस्ट बगल में डेस्क पे बैठ जाती है, एक शीट ले लेती है पेपर की और अपने सामने वो रख लेती है। Now first part is over. We are on second part. आई रोट अ लार्ज ब्लॉक लेटर्स। सो माया ने एक बहुत ही बड़ा लेटर लिखा ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। कैचिंग अ क्रोक। सो द टॉपिक ऑफ द लेटर इज कैचिंग अ क्रोक, क्रोक को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। सो अब टॉपिक का नाम उसने दे दिया कैचिंग अ क्रोक, एंड यहाँ पे सब हेडिंग डली एक्सपर्ट डिटेक्टिव निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। तो मतलब पूरे वर्ल्ड से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, किस चीज़ के लिए? एक क्रूक को पकड़ने के लिए, और अपना जो नाम उन लोगों ने क्या रख लिया, एक्सपर्ट डिटेक्टिव। देन आई बिगन राइटिंग, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट कर देती है। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, आई टर्न टूवर्ड्स सेवन हु वॉज lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading a comic. Want to hear what I have written? I asked. So आधे घंटे बाद वो निषाद की तरफ देखती है और पूछती है, तो वो निषाद जो है वो उल्टी तरफ लेटा होता है बेड पे, अपने चिन पे हाथ रख के कॉमिक बुक मज़े से पढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद माया उससे पूछती है
कि क्या तुम देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो जो मैंने लिखा है, वो उससे पूछती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं इन द सेम मैनर. देन he looked up questioningly. I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said, want to hear. So बहुत ही ज़्यादा प्रश्नवाचक तरीके से उसके फेसेस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि आखिर माया ने ऐसा क्या लिख दिया. वो निशाद जो है माया की तरफ देखता है. माया उससे कहती है कि मैंने जितने भी मिस्टर नाथ के बारे में फैक्ट्स और सच्चाइयाँ सुनी, वो सारी चीज़ें सुन के मैंने कुछ लिखा है, क्या तुम उसे सुनना चाहते हो. 7 नॉटेड. 7 जो है नॉटेड मीन्स होता है अपना सर हिलाता है. फैक्ट नंबर 1, आई रीड हिज नेम मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम. डू यू थिंक दैट हिज रियल नेम माया, निशाद आस्क्ड. Probably not, I said. Most crook have an alias, and I added a big question mark after Nath. So यहाँ पे जो उसने फैक्ट नंबर 1 देखा था, वो ये देखा था कि हमें बस उनका नाम पता है मिस्टर नाथ, जो कि उनका टाइटल था. सो माया को यहाँ पे डाउट होता है कि अगर उनका वो अपना टाइटल यूज़ करते हैं तो उनका फर्स्ट नेम क्या होगा. फर्स्ट नेम मीन्स लाइक माई नेम इज़ श्वेता. So this is my first name, my title is something else. So some person used to dedicate themselves by the using of their titles, and they don't use their first name. So in the same manner Mr. Nath also don't use first name. तो यहाँ पे वो बताती है कि हमें बस उनका फर्स्ट नेम नहीं पता है, उनकी टाइटल पता है. तो निशाद बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वो उनका रियल नेम है. तो माया कहती है कि प्रॉबेबली नॉट, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स जो होते हैं वो अपना जो अल्टरनेट नेम रखते हैं. अलायंस मीन्स होता है, अलायंस मीन्स अल्टरनेट नेम रख लेते हैं, वो अपना रियल नेम नहीं बताते हैं. नाउ फैक्ट नंबर 2, आई रीड ऑन द टेनेंट्स एंड शंकर्स हाउस. ही इज़ मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. सो उनके जो वहाँ जो रहते थे, जहाँ पे वहाँ पे टेनेंट्स थे कुछ, एंड कुछ टेनेंट्स रहते थे, और जिन शंकर्स के वो हाउस में रहते थे, तो वहाँ पे टेनेंट्स रहते थे जितने, और जो भी लोग थे वो मिस्टर नाथ को क्या बोलते थे कि ये थोड़े मैड हैं, मतलब पागल नहीं है, किसी से बात नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है इनका बिहेवियर, अनफ्रेंडली है, मतलब वो किसी से भी बातें नहीं करते थे. फैक्ट नंबर 3 इन लोगों ने क्या देखा. ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस. तो माया ने ये लिखा कि वो किसी से बात नहीं करते थे और बहुत ही ज़्यादा मैनरलेस थे. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड ममा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट. निशाद इंटरप्टेड. तो थर्ड पॉइंट सुन के निशाद ने माया से बोला कि लेकिन माया, उन्होंने हमसे बात की है और हमारी मम्मा ने बताया है कि वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है. He only talked to us because he had to, I said. And since he was under mama medical treatment, he had to be polite. So यहाँ पे माया निशाद को बोलती है कि वो हमसे पोलाइट होके बात इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो हमारी मम्मा से ट्रीटमेंट लेते हैं, इसलिए वो हमसे पोलाइट होके बात करते हैं. फैक्ट नंबर 4, ही डजंट रिसीव एनी लेटर. 7 नोटेड. सो हमें फैक्ट नंबर 4 ये मिला कि उनके लिए कोई भी लेटर्स नहीं आते हैं. मतलब कि उनका कोई ना रिलेटिव है ना फ्रेंड्स हैं, उनके लिए किसी भी तरीके का कोई नोटिस लेटर नहीं आता है. फैक्ट नंबर 5, he has been living in the room number 10 of Shankar's house for more than a year. I continued. So यहाँ पे फैक्ट नंबर 5 बताती है माया कि वो शंकर्स के हाउस में रूम नंबर 10 में 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है, वो तब से रह रहे हैं. फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कोई भी काम नहीं करते और वो पूरे टाइम अपने रूम में ही बैठे रहते हैं. फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड ऑफ हिम. सो कुछ जो शंकर के घर में जो बच्चे हैं और जो कुछ बड़े लोग हैं, वो लोग भी मिस्टर नाथ से डरते हैं बात करने में. फैक्ट नंबर 8, he has no visitor except for a speckled fair fat man who visit him on a Sunday for lunch. So उनके पास मिलने कोई भी नहीं जाता है except that person जो उनसे संडे को, एवरी संडे को मिलने आता है, जो कि स्पेकल्स लगाता है और थोड़ा सा फैट है.
वो उनसे एवरी संडे मिलने आता है, उसके सिवा उनसे मिलने कोई भी नहीं जाता है। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। ही doesn't care what he eats, pay his bill immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. So lastly जो वो फैक्ट बता रही है उसमें उसने ये बताया कि जो फूड्स थे और जो टीज थी वो रमेश उनके रूम में ही लेके जाता था और इमिडिएटली तुरंत ही जो मिस्टर नाथ थे वो उसके पेमेंट कर देते थे और बहुत अच्छी टिप्स भी देते थे। उसके बाद वो पूछती है निशाद से कि क्या मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7. Nishad had obviously not be paying too much attention to my list of facts. All he could say was, poor man, Maya. He must be so lonely if doesn't have any friend. So माया कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि निशाद जो है मेरी सारी जितने भी मैंने फैक्ट्स बताए उस पर ध्यान नहीं दे रहा था और उसने इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हुए बस यही बोला कि वो जो पर्सन है मिस्टर नाथ कितना ज़्यादा पुअर है, कितना ज़्यादा लोनली है कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं। How can a crook have friends, idiot? I almost shouted. So माया जो है वो चिल्लाते हुए कहती है कि कैसे किसी अपराधी का कोई दोस्त हो सकता है। At least he has one friend, the one who meets him on Sunday, said निषाद। तो निषाद कहता है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उनके पास एक फ्रेंड तो है जो उनसे एवरी संडे मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. उसके बाद माया के माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट अच्छा थॉट आता है। That man must be Mr. Nath, accomplice in his crime. मतलब जो मैन उससे मिलने आता था वो सोचती है कि हो सकता है कि वो उनका हेल्पर हो, जो मिस्टर नाथ क्राइम करते हैं उसका हेल्पर हो, वो उनके साथ बैठ के वो लोग प्लानिंग करते हो साथ में एवरी संडे। I said, maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give a part of to his partner. तो हो सकता है कि वो जितनी भी वो लोग लूट करते हैं वो सारी लूट वो रखता हो और एवरी संडे वो आता हो मिस्टर नाथ को उनका पार्ट देने के लिए। मतलब अगर वो पार्ट डिवाइड करते हैं लूटने के बाद तो उनका परसेंटेज देने के लिए वो एवरी संडे उनसे मिलने आता होगा। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, तो उनके एक्सपेंसेस को संभालने के लिए वो उनका जो भी है उनका जो भी हिस्सा बनता है उनको देने आता होगा। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. So यहाँ पे जो निषाद है वो बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही उनको एक क्रिमिनल बोलती रहोगी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे तुमसे इस टॉपिक पे कोई भी बात करूँगा। सेड निषाद एंग्रीली, बहुत ही गुस्से में आके ये बात बोलता है। ही कान बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच अ जेन्यूरियस ट्रिप। सो वो बोलता है निषाद कि वो बहुत बुरे आदमी नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो रमेश को बहुत अच्छे टिप्स देते हैं। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. उसके बाद माया जो है और भी ज़्यादा दिमाग लगाते हुए कहती है कि हो सकता है रमेश उनके पास्ट के बारे में कुछ जानता हो, इसलिए वो उसको अच्छी खासी टिप देते हैं कि वो अपना जुबान बंद रखे। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. सो निषाद जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आर्म्स को टाइटली होल्ड करके क्रॉस करके और अपने सीने को चौड़ा करके देखता रहता है माया की तरफ गुस्से में। और उसके बाद जो माया होती है वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होने लगती है निषाद के इस बिहेवियर से। हाउ कैन वी मेक any progress in our investigation if you take that attitude? 7, I asked. माया जो है उससे पूछती है कि निषाद अगर तुम इसी तरीके से बिहेवियर करोगे मेरे साथ तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सारी बातें माया 7 से बोलती है। I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. So निषाद जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट तभी करूँगा तुम अगर ये बोलना बंद कर दो कि वो जेल से भागे हुए अपराधी हैं। उसके बाद माया जो कहती है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। I almost hit him. I make you angry, you stupid oaf, I shouted. You make me mad. उसके बाद जो माया है वो गुस्से में बोलती है कि मैंने ऑलमोस्ट उनको पकड़ लिया था, ऑलमोस्ट आई हिट हिम,
लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, यू स्टूपिड, वो शाउट करके चिल्लाते हुए बोलती है, यू मेक मी मैड, तुमने मुझे पागल बना दिया है। वॉट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ़ ही इज़ नॉट अ क्रूक। सो बोलती है माया निषाद से कि अगर वो कोई क्रूक नहीं है, अपराधी नहीं है, तो हमें मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए क्या ज़रूरत थी। हमने इतने इन्वेस्टिगेशन किए, इतने पॉइंट्स उनके बारे में कलेक्ट किए, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी अगर वो कोई अपराधी नहीं है तो। इफ़ यू थिंक ही इज़ अ नोबडी, व्हाट द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कोई भी अपराधी नहीं है तो उनको परेशान करने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे आखिर ये बात बताओ। माया जो है वो निषाद से बोलती है। निषाद लुक थॉटफुल, आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज़ सो थिन एंड वाई ही इज़ सो लोनली। सो निषाद जो है बहुत ही सोचते हुए माया की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उनके बारे में ये जानना ज़्यादा पसंद करूँगा कि वो इतने ज़्यादा पतले क्यों हैं और इतने ज़्यादा लोनली क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजेंट हैव एनी फ्रेंड एंड लीव्स अलोन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके क्यों कोई फ्रेंड्स नहीं हैं और क्यों वो अकेले रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 7, आई टोल्ड हिम if he live in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. So माया जो है निषाद को समझाते हुए कहती है कि प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैंने बताया जैसे कि वो शंकर के हाउस में इतने सालों से रह रहे हैं और उनका कोई भी एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं है, तो हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कोई बात जो है वो गलत है। ही ऑब्वियसली स्केयर्ड दैट someone will recognize him and give him up to the cops. वो ज़रूर किसी से बच रहे हैं और वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि उनको कोई रिकॉग्नाइज ना कर ले, पहचान ना ले और उनको कॉप्स को मतलब पुलिस को ना दे दे। कॉप्स मीन्स होता है पुलिस। मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। निषाद बोलता है कि हो सकता है कि उनसे कोई दोस्ती ही नहीं करना चाहता हो। वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन वॉट अ नास्टी बियर ही इज़, आई सेड। उसके बाद जो माया है वो कहती है कि आखिर क्यों कोई उनसे दोस्ती करना चाहेगा, तुमने देखा है ना कि वो कितने ज़्यादा डरावने लगते हैं, कितने जानवरों की तरीके से रहते हैं। आई डोंट केयर, शेड निषाद स्टबर्नली। तो निषाद जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है कि मुझे नहीं मतलब है इन सब बातों से। आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई टू बी हिज फ्रेंड, मैं उनको पसंद करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उससे दोस्ती करने। फ्रेंड विद अ क्रूक, हाई और क्रेजी 7, आई सेड। माया जो है वो कहती है कि क्या तुम एक क्रूक से, एक अपराधी से दोस्ती करने जा रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम, पुलिस है तुमको भी उनके साथ जेल में लेके जाएंगे। द कॉप्स विल टेक यू टू द जेल विथ हिम, डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट। सो माया जो है उसको डांटते हुए कहती है कि पागल, तुम क्या चाहते हो कि उनके साथ साथ तुम्हें भी जेल ले जाया जाए। निषाद मोरली ग्लेयर्ड एट मी एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम। निषाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में माया की तरफ देखता है और बिना कुछ बोले रूम से चला जाता है। माई थ्योरी सीम टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। हियर माया इज सेइंग, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होकर वो बोलती है कि मैंने जो इतनी ज़्यादा बातें बताई निषाद को, उसका कोई भी इम्प्रेशन निषाद के ऊपर नहीं पड़ा, मुझे ऐसा लगता है। सो दिस स्टोरी इज़ बाय श्रद्धा द्विवेदी फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. So this is how we have completed this chapter, and if you like my explanation, give a like to video and subscribe my channel. Thank you so much, and comment करके ज़रूर बताइएगा.